अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इस टेंस को समझने से पहले हम इस बी के ऊपर थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इस टेंस की प्रैक्टिस की तरफ ले आऊँगा। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि एक बी होता है, उस बी से हमने इज़, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी निकाल लिया। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि इस विल के साथ हम में, माइट, मे माइट, कैन कुड और विल है तो यहाँ पे फिर वुड भी आ जाता है, और अगर ये शेल है तो यहाँ पे फिर शुड भी आ जाता है। यानी कि ये शेल दरअसल में इसकी सेकंड फॉर्म शुड है और इस विल की सेकंड फॉर्म वुड है, और ये शुड है तो फिर यहाँ पे मस्ट भी आ जाता है। यानी कि कंटिन्यूस टेंसेस में ये सारे के सारे इस्तेमाल होने वाले हैं। हम विल भी और शेल भी की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन हम मे भी, माइट भी, कैन भी, कुड भी, शेल भी, शुड भी, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी मैं आपको जो टेंसेस करवाऊंगा तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी मैं आपको एक बेस बना दूंगा। अच्छा, जो काम आपका शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये जो कंटिन्यूटी चल रही है, ये जो लेक्चर में एक तसलसल चल रहा है कि लेक्चर शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको ही हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ये कंटिन्यूटी, ये जो तसलसल है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये तसलसल पास्ट में भी हो सकता है, और ये तसलसल फ्यूचर में भी हो सकता है, ये तसलसल किसी शक में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हो सकता है सर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हो सकता है आप इंजॉय कर रहे हो इस लेक्चर को, और ये भी पॉसिबिलिटी कि आप लेक्चर को इंजॉय ना कर रहे हो। यानी कि जो तसलसल चल रहा है उसमें शक आ गया है, तो फिर इनको भी हम इसके साथ ही जोड़ देते हैं। लेकिन जो अभी हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें आपने सिर्फ ये तीन आपके जहन में होने चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपने यहाँ पे अपने 7 प्रोनाउंस लिख लेने हैं। ही, शी, इट, ये आई बड़ा कर ले, इट, आई, वी, यू एंड दे, इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ही के साथ इज आता है, शी के साथ इज आता है, इट के साथ इज आता है, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर। यहाँ से हमने इज, एम, आर लगा लिया। अब इसके साथ फॉर्म कौन सी लगेगी? इन सब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो फिर ये कंटिन्यूस टेंस बनते हैं। लेकिन चूंकि हमने प्रैक्टिस सिर्फ अभी इसकी करनी है, तो हम अभी सिर्फ इसकी ही एग्जाम्पल्स बनाएंगे। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, बस इतना सा काम है। ये टेंस सबसे आसान है। ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है? यहाँ पे आप स्टोरी कर लें, ही इज राइटिंग आ स्टोरी कर लें, वो एक स्टोरी लिख रहा है। शी इज वॉशिंग, वो धो रही है। द डिशेज, वो डिशेज धो रही है। ये फुल स्टॉप आ गया। अब इट, हम इट से मुराद फैन को ले लेते हैं। फैन क्या कर रहा है? इट इज वर्किंग, चल रहा है, काम कर रहा है। या किसी कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वो चल रही है, इट इज वर्किंग। या किसी काम की ही बात कर लेते हैं, काम जो है वो चल रहा है, इट इज वर्किंग। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। तो फॉर्म इसमें कौन सी लग रही है? आईएनजी वाली, सब में ही। राइटिंग, वॉशिंग, वर्किंग, टीचिंग, लर्निंग। यू आर वॉचिंग, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई लेक्चर। अभी हम दे से मुराद कोई दूर के लोग ले लेते हैं, मसलन मदर, फादर है, वो क्या कर रहे हैं? वो आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, वो बातें कर रहे हैं। तो अभी हम ये काम करेंगे, हम ही से मुराद डिफरेंट लोग लेंगे जो थर्ड पर्सन है। मिसाल के तौर पे अगर हम बाज़ार में भी चले जाते हैं, तो हमें जो भी बंदा नज़र आता है, हम उसके बारे में सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम सिर्फ ही के ऊपर किस तरह एग्जांपल्स बनाएंगे। ये आपकी कॉपी का सफ़ा है, बड़ा आसान है। आपने यहाँ पे ही लिख लिया। अभी ही के ऊपर आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? आपने इमेजिन कर लेना है कि जी ही से मुराद है जी दुकानदार है, तो दुकानदार क्या कर रहा है?
ही इज सेलिंग, वो बेच रहा है, सेलिंग द ब्रेड। जब आप गुजर रहे थे, आपने अचानक इमेजिनेशन में गुजर रहे थे, आप गुजर रहे थे, आपने देखा कि जी दुकानदार किसी को डब्बा रोटी पकड़ा रहा है, तो आपने ये तस्वुर कर लिया कि ही इज सेलिंग द ब्रेड, या आप ब्रेड भी कर सकते हैं। अभी आधा के चक्कर में नहीं आपने जाना। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का, इस टॉपिक के हिसाब से आपने ये देखना है कि आपने ही इज सेलिंग कहना है, ही इज सेल नहीं कहना। अक्सर हम कर देते हैं जी ही इज गो टू स्कूल या ही इज लर्न इंग्लिश, ही इज लर्निंग होगा, ही इज लर्निंग होगा। ये जो मैं आईएनजी फॉर्म सारी की सारी लेके चल रहा हूँ, इसमें भी आईएनजी आएगा, इसमें भी आईएनजी आएगा पहले राउंड में। इनमें थर्ड फॉर्म भी आती है लेकिन वो पैसिव में आती है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। फिर आप दूसरी एग्जांपल लेंगे किसी खातून की, शी इज वॉकिंग, खातून क्या कर रही है, चल रही है, वॉक कर रही है। बच्चा क्या कर रहा है, द किड इज इरिटेटिंग, अपनी माँ को तंग कर रहा है, इरिटेटिंग, TING, इरिटेटिंग, अपनी माँ को क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। मतलब आपने देखा रास्ते में जा रहे थे जी, बच्चा माँ को तंग कर रहा है, तो आपने उसकी एक तस्वीर खींच ली। फिर आप शी के ऊपर भी एग्जांपल्स बन के, हम वैसे ही शी का इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ही शी इट कर लेते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे इज़ वाले हैं वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर हमें गलती का जो चांस है वो हमारा कम से कम हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने बारे में भी कोई 8-10 काम सोच लें, उसको अलग से लिख लें कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अक्सर जो कहता हूँ कि आप 100 वर्ब्स लगाएं इसके साथ, तो आप वो आई के साथ लगा के कर सकते हैं। फिर इसी तरह वही के साथ भी आप कोई वर्ब्स लगा लें, फिर इस तरह यू के साथ भी, फिर इस तरह दे के साथ भी। उसके बाद अगले राउंड में आपने इसको किस तरह लेके चलना है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से, आप इसको ले जाएं। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव बनाना सबसे ही आसान होता है क्योंकि इसमें कोई हमें एडिशनल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना पड़ता। आपने जस्ट आई, वी, यू, दे सब के साथ जो जो भी इज़-एम-आर लग रहा था, आपने उसके साथ नॉट लगा देना है। लाइक ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग, इसका क्या मतलब हो गया कि जी वो नहीं लिख रहा। ही इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं लिख रहा। शी इज़ नॉट वॉशिंग, शी इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेस, कि वो डिशेस नहीं धो रही। इट इज़ नॉट वर्किंग, मोबाइल की बात कर लेते हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग, ये नहीं चल रहा। अच्छा जी, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ। वी आर नॉट लर्निंग, वी आर नॉट लर्निंग। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ा ज़्यादा जहन में रखना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से आप सेंटेंसेस को लेंथी कर सकते हैं। ही इज़ नॉट राइटिंग ऑन द पेपर, वो पेपर पर नहीं लिख रहा, तो ऑन हमने प्रेपोजिशन लगा के उसका एक लिंक क्रिएट कर दिया। या आप इसके साथ बट लगा सकते हैं, ही इज़ नॉट राइटिंग बट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटली उसका एडवर्ब लग गया, अंडरस्टैंडिंग इस इज़ को फिर एक्सप्लेन इस इज़ के साथ जुड़ गया कि लेकिन समझ रहा है। ही इज़ नॉट राइटिंग बट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर इसके साथ शी इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेज बिकॉज शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, इसलिए वो डिशेस नहीं धो रही। तो इस तरह बहरहाल ये सारी एग्जांपल्स आप कंप्लीट कर लेंगे, यू के साथ भी और दे के साथ भी। अच्छा, अब इसकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं, उसकी तरफ मैं आता हूँ। आज के राउंड में हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के जिसमें जस्ट यस और नो के आंसर्स होते हैं। यस एंड
नो, इन दोनों को हम आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे इज़ को उठा के शुरू में ले जाएंगे। इज़ ही राइटिंग। अब इसका क्या तर्जमा बनता है कि क्या वो लिख रहा है? इज़ ही राइटिंग, तो जवाब क्या होगा? यस ही इज़, हाँ वो लिख रहा है। या दूसरा जवाब क्या होगा? नो ही इज़ नॉट, नहीं लिख रहा। इसको हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद शी पे आते हैं। इज़ शी कुकिंग, क्या वो पका रही है? तो इसका भी आंसर इसी तरह आ जाएगा, यस शी इज़। पूरा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो पका रही है, बस यस शी इज़, हाँ पका रही है। इज़ इट वर्किंग? इज़ इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है? अगर आप इसमें एडवर्ब लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप सहारा ले सकते हैं, तो आप वेल का एक एडवर्ब लगा सकते हैं। इज़ इट वर्किंग वेल, क्या ये अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है? यस इट्स वर्किंग वेल, हाँ ये सही चल रहा है। एम आई टीचिंग वेल, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ? अब ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एम आई टीचिंग वेल? एम आई टीचिंग वेल? अंग्रेज़ इसको ना बड़ी तेज़ी से बोलते हैं तो हमें अक्सर समझ नहीं आता एक्सेंट। एम आई टीचिंग वेल, अब एम आई को एम आई पढ़ दिया, एम आई टीचिंग, तो इसको इसके साथ मिला दिया, एम आई टीचिंग वेल, तो बंदा परेशान हो जाता है कि क्या इसने बोल दिया। तो आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अच्छा, आर वी लर्निंग इंग्लिश, इसी तरह कर लेते हैं, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? तो आप सब कहेंगे ओ यस वी आर लर्निंग इंग्लिश। इसमें भी एडवर्ब लगा सकते हैं, आर वी लर्निंग इंग्लिश एक्सीलेंटली, आर वी लर्निंग इंग्लिश क्विकली, आर वी लर्निंग इंग्लिश नाइसली। अच्छा जी, आर यू वॉचिंग माई लेक्चर राइट नाउ? इसका जवाब तो यस ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये सवाल आप तक पहुंचा है। आर यू वॉचिंग माई लेक्चर? लेकिन मैं इसको लेक्चर इसके वॉचिंग की जगह पे ना एक नया वर्ब लगाना चाहता हूँ। आर यू एंजॉइंग माई लेक्चर? क्या आप मेरा लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है। आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? क्या आप इसको इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है ये? उसके बाद दे पे, आर दे टॉकिंग? मतलब जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली थी कि मदर फादर आपस में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आर दे टॉकिंग? तो जवाब क्या आएगा? नो दे आर नॉट टॉकिंग, या दे आर टॉकिंग, यस दे आर टॉकिंग, या यस दे आर। तो अभी आज के क्वेश्चंस में हमने सिर्फ यस नो के क्वेश्चंस किए। तो अब इसको जो अगले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं 2-2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा एक एक टेंस के ऊपर, तो अगले लेक्चर्स में मैं आपको व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब के 5 Ws 1 H के क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दूंगा या बता दूंगा कि किस तरह बनाने हैं, तो उसकी फिर आप इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।